राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये वीडियो मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगी। नंबर 1, ग्रहण से पहले अर्थात सूतक काल में क्या करें, ग्रहण के दौरान अर्थात ग्रहण काल में क्या करें, और ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि 3 तारीख को है चंद्र ग्रहण। इस साल विश्व में 4 ग्रहण लगेंगी। 4 ग्रहण में से मात्र केवल एक यही ग्रहण है चंद्र ग्रहण जो भारत में पूरी तरीके से दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण में सूतक जो लगता है वो 9 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण में सूतक जो लगता है वो 12 घंटे पहले लगता है। भारत के कहीं कहीं हिस्सों पे मतलब किसी किसी राज्यों में यह ग्रहण जो है वो 3 साढ़े 3 बजे से दिखाई देने वाला है। किसी किसी राज्यों में 5 बजे से पहले दिखाई देने वाला है, मतलब 5 बजे के आसपास दिखाई दे रहा है। इस करके जो सूतक काल 9 घंटे पहले लगेगा, कहीं कहीं पे 6:20 पे सूतक काल प्रारंभ होगा, सुबह सुबह के 6:20 पे, कहीं कहीं पे 9:20 पे सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। आप मोटा मोटा 6:20 ही पकड़ के चलिए, क्योंकि अब आपके क्षेत्र में ग्रहण काल कब है क्या नहीं है वो आपको या तो अपने लोकल पंडित जी से पूछना पड़ेगा। अब ये सारी असमंजस की स्थिति क्यों हुई है? सभी शास्त्र ग्रंथ एक है। कुछ जो टाइम टेबल की गणना करते हैं ना, कुछ जो पंचांग टाइम टेबल की गणना करते हैं वो आधुनिक टाइम टेबल के हिसाब से गणना करते हैं। कुछ जो पंचांग होते हैं वो वैदिक टाइम टेबल के हिसाब से गणना करते हैं, इसलिए ये वाला जो गणना है थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो अब ग्रहण जो है वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास 3 तारीख को प्रारंभ होने वाला है। ग्रहण काल जब विश्राम होगा उस टाइम पे अराउंड 5:45 का समय होने वाला है। कहीं कहीं पे 6:10 पे भी ग्रहण काल विश्राम होने वाला है। अब ग्रहण काल में 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो आप 6:20 के आसपास से सूतक काल प्रारंभ मान लीजिए और 3 बजे के आसपास से ग्रहण काल प्रारंभ मान लीजिए। अब सूतक काल में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वीडियो इसी पे आधारित है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा कि ग्रहण काल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पार्ट 3 में और बताऊंगी कि ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना। सूतक काल में आप सभी लोगों को सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही आप लोगों को अपने घर के मंदिर के जो पट होते हैं वो बंद कर देते हैं। पट बोलते हैं पर्दे को। तो आपको इस दिन बहुत सुबह जगना पड़ेगा। अराउंड 4 साढ़े 4 बजे भोजन इत्यादि जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइएगा। घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं, राधा रानी, बाल गोपाल, जुगल जोड़ी सरकार, जो भी सीमित विग्रह हैं उनको उठाइएगा। उठाने के तत्पश्चात फिर आप लोग इनको अच्छी तरीके से स्नान कराइएगा, भोजन इत्यादि कराइएगा। और सूतक काल जब प्रारंभ होगा 6:20 से पहले आपको उनको दिया वगैरह जो जल रहा है उसको जलते रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दिया जल रहा है तो दिया भी बुझाना है, नहीं। अगरबत्ती कोई जलती रह रही है तो जलते रहने दीजिएगा, लेकिन इनको सुलाकर मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर देने हैं। अब आपको मंदिर के अंदर एंट्री ग्रहण विश्राम होने के बाद ही करनी है, इस बात का एक तो ध्यान रखना है। दूसरी बात, ग्रहण प्रारंभ होने से पहले सूतक काल में ही जो भी आपको शौच इत्यादि करनी है, मूत्र विसर्जन करना है, टॉयलेट जाना है, पोटी जाना है, जरूर चले जाइए। सूतक काल में पोटी और सूसू जा सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में पोटी और सूसू नहीं जा सकते। कहते हैं ग्रहण काल में पोटी जाने वाले को गधे की योनि मिलती है और ग्रहण काल में सूसू जाने वाले को अर्थात टॉयलेट जाने वाले को दरिद्रता उसके घर में वास करती है। तो ग्रहण काल में ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो ये सूतक काल में आपको कर लेनी। ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले ही एक नींबू लेना है। नींबू के 4-5 हिस्से कर लीजिए, छोटे छोटे से, चाहे तो बीच में से काट के, फिर 4-4 हिस्से करके 8 हिस्से भी कर सकते हो। और अपने घर के चारों कोनों में जो भी आपके घर का कमरा है, घर का कोना है, सब में वो नींबू के टुकड़े रख दीजिए। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी लोक पर उसकी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है तो जो नींबू होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्रहण खत्म होने के भी 15 मिनट बाद आपको हाथ में पॉलिथीन पहननी है और ये जो नींबू के छिलके हैं इनको उठा के फेंक देना है। उसके बाद आपको नहाना है। तो ये भी आप सूतक काल में कर लीजिए। जो भी आपको सब्जी इत्यादि सब कुछ बनाना है
वो आप सूतक काल में ही बना लीजिएगा और सूतक काल में ही खा पी के फिनिश कर दीजिएगा। देखो सूतक काल में क्या हम खाना खा सकते हैं, डेफिनेटली सूतक काल में भोजन इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रहण काल में भोजन इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए। सूतक काल में आप खाना इत्यादि खा सकते हैं और खाना खाकर फिनिश कर लीजिएगा। वैसे भी ग्रहण पूर्णमासी को पड़ रहा है, तो पूर्णमासी पे हम लोग किसी भी पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ते। तो जो भी तुलसी, जो भी भोजन बच गया है, जैसे कि होली का समय है तो गुजिया हो गया, ऐसे हो गए, बहुत सारे पकवान विभिन्न प्रकार के आप लोगों के घर पे उपलब्ध होंगे, तो वो सभी चीजें रख लीजिएगा। ग्रहण काल में और सूतक काल में बालों को निचोड़ने की मनाही होती है, इसलिए ग्रहण काल में आप लोगों को सूतक काल में भी ग्रहण काल में भी बाल नहीं धोने हैं। याद रखिए, ना तो ग्रहण काल में बाल धोने हैं, ना ही सूतक काल में बाल धोने हैं। ग्रहण काल में, सूतक काल में बाल खुले करके नहीं रखने हैं, बालों को थोड़ा सा बांधकर क्लचर लगा के रखिएगा। ग्रहण काल में, सूतक काल में कभी भी घर के बाहर कपड़े नहीं रहने चाहिए, नहीं तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और कपड़े निचोड़ने की भी मनाही होती है। तो ना तो ग्रहण काल में कपड़े निचोड़े जाते, ना ही सूतक काल में कपड़े निचोड़े जाते। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट पे सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही गेरू लगा लीजिएगा। तो आप गेरू लगा लीजिएगा और ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले 5 मिनट पहले एक गेरू की लेप और लगा लीजिएगा। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण काल में एक जगह पर बैठ जाएंगी, उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ी सी कुशा घास, आधा नींबू और थोड़ी सी आप हल्दी की गांठ बांधकर अपने पास जरूर और जरूर सूतक काल में ही रख लीजिएगा। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो भोजन इत्यादि आपको जो करना है वो सूतक काल में कर सकते हैं, लेकिन हाँ ग्रहण काल 3 घंटे का उस समय पे मत कीजिएगा। ग्रहण काल में और सूतक काल में सोना नहीं चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सूतक काल में भी नहीं सोना, ग्रहण काल में भी नहीं सोना। ग्रहण काल पता क्या होता है, ग्रहण काल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक चंद्र ग्रहण पड़ा था। जब आप लोगों ने भागवत सुनी होगी तो भगवान द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, ठीक है। और ग्रहण काल में दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो ग्रहण काल के समय आपके घर पे जो जैसे कि चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में व्हाइट कलर की चीजों का दान किया जाता है, सूर्य ग्रहण में सफेद रंग की चीजों का दान दिया जाता है। तो सूतक काल में ही आप उन व्हाइट कलर की चीजों को निकाल लीजिए। अब जैसे कि थोड़ा सा आपने 2-3 किलो आटा निकाल दिया, 1-2 किलो गेहूं निकाल दिया, 1-2 किलो चीनी इत्यादि आप लोगों ने निकाली, तो ऐसा कर सकते हैं। काल और ग्रहण काल में किसी भी प्रकार से कोई भी पत्ते वगैरह इत्यादि नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण काल में सिलाई इत्यादि का, बुनाई इत्यादि का, चाहे आप गर्भवती भी ना हो, लेकिन सूतक काल और ग्रहण काल में सिलाई बुनाई का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। सूतक काल ग्रहण काल में किसी भी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप आरती कर रहे हैं ओम जय जगदीश, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अपने पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुन सकते हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ को हाथ में लगा सकते कि आप गीता पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूतक काल में अपने घर को चारों तरफ से लॉक कर लीजिए। लॉक से इतना मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्दे वगैरह आप सारे डाल लीजिएगा, ताकि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आप पर ना पड़ पाए, इतना आपको ध्यान देना होता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी आप मंत्र कर रहे हैं उनमें से ओम आपको हटा देना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सूतक काल में आप इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सूतक काल में घर के बाहर कोई भी कपड़े इत्यादि, बच्चों के खिलौने वगैरह नहीं है, उन सबको आपको घर पे लेके आना चाहिए। बालकनी पे, छत पर ये सब चीजें नहीं पड़ी होनी चाहिए, इन बात का ध्यान आप लोगों को विशेष तौर पे रखना चाहिए। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिए। अगर राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है,
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।